अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माहम रज़ा ख़ान अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन की जानिब से। आज का टॉपिक ख़वातीन के हवाले से है और ख़वातीन के मसाइल के प्रॉब्लम से है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने मर्द हज़रात के प्रॉब्लम्स को के बारे में बात की है। अब आज का जो टॉपिक है वो मैं औरतों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि मोस्टली हमारी 80% 70% औरतों को इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो सरवाइव कर रही हैं, बहुत इलाज करवाया है, बहुत डॉक्टर्स के पास गए हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की हैं, लेकिन अफाका थोड़े टाइम का होता है या फिर कुछ टाइम के बाद जैसे दवाइयाँ छोड़ी अफाका होना ख़त्म हो गया, या फिर उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, आपका वेट गेन हो गया, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। तो उस टॉपिक को लेके आज मैं आई हूँ हकीम सैफुल्लाह सिक्कू की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो जनाब, आप सब जानते हैं कि जब भी ख़वातीन में हैज़ होता है, जब भी उनको पीरियड्स आते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें पीरियड्स बहुत कम आते हैं, जिनमें उनके हैज़ का जो दौरानिया होता है वो बहुत कम होता है, या उनका जो स्पॉटिंग होती है, ब्लड का आना होता है, वो बहुत कम होता है, या बिल्कुल नहीं होता, या बहुत कम दिन का होता है, या बहुत ज़्यादा होता है, या रुकता नहीं है, अपने 7 दिन की मियाद को ऊपर ले जाता है, 10-12 दिन तक स्टॉप नहीं होता है, या बहुत जल्दी जल्दी कुछ माह में उनका गैप जो है पीरियड्स के दौरानिया जो है, एक पीरियड से एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है, या बहुत लंबा होता है कि कई कई महीनों तक उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। तो इन तमाम प्रॉब्लम का जो मैं आपके लिए आज सोल्यूशन लेकर आई हूँ वो है ये। तो जनाब, हकीम सैफुल्लाह सिक्कू की ये किताब है जिसके नुस्खे मैं आपसे शेयर करती हूँ अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन के। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे फ़ैज़ उठाएं तो उर्दू बाज़ार लाहौर से जाकर भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, यहाँ पर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं और आपको मेरी वीडियोस के हवाले से बात तो समझ आती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो आप पूछना चाहते हैं अपने मसाइल, वो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके 24 घंटों में आप हुक्मा से रहनुमाई ले सकते हैं। तो जनाब, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बंदिशे हैज़, ठीक है, इस टॉपिक का नाम कहलाता है बंदिशे हैज़। तो जनाब, हम बात करते हैं कि हैज़िक आर्ज़ा की वजह से ख़वातीन में कई अमराज पैदा हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं और आप उसकी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में मैंने जैसे ज़िक्र किया कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, या फिर आपको पीरियड्स आना बंद हो गए, या कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही मेडिसिन से स्टॉप की आपका दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गया, या फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो के आपका वज़न बढ़ गया, या चेहरे पे बाल ज़्यादा हो गए, तो आपको कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसके अलावा यानी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है पीरियड्स का या हैज़ का, उसके साथ आपके हार्मोन्स का इशू भी आ गया, उसके साथ आपके चेहरे के बाल बढ़ गए, उसके साथ और 10 तरह की मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ जाता है। तो जनाब, अब मैं क्या करती हूँ कि आपको आप अपना पेन और कॉपी निकाल लें, साथ साथ मैं ये जो रेमेडी है स्क्रीन पे भी आपके चल रही है और आप इसको देख सकते हो। तो जनाब, लिखना शुरू कीजिए। रेसिपी है तुख्म ख़त्मा। आप पहले मैं आपको दवाइयों के नाम बताऊंगी, फिर उनकी क्वांटिटी बताऊंगी, कितने ग्राम आपने उसको लेना है, फिर आपको उसका तरकीब इस्तेमाल, तरकीब तैयारी सब बताऊंगी। ठीक है जनाब। तुख्म ख़त्मा, मुवीज़ मनका, इंजीर ज़र्द, तुख्म तरब, अबहल, हलीला काबली, तुख्म कासनी, तुख्म शब्बत, हंसराज, बादियान, हुब्बुल करतम। हाँ, ये जितने मैंने नाम लिए इन सब को आपने 10 ग्राम लेना है। कितना लेना है? 10 ग्राम। जितने नाम मैंने आपसे तुख्म ख़त्मा से लेकर हुत्बुल करतम तक जो मैंने नाम लिए हैं वो आपने लेने हैं 10 ग्राम। इसके बाद आ जाइए सुम्बुल तैयब 8 ग्राम, गुल सुर्ख 25 ग्राम, तुख्म खरबूजा 15 ग्राम, बोस्ते ख़यार सब्ज़
35 ग्राम, तुख्म करफस 6 ग्राम, केसर, दारचीनी, नाखवा, तख्म सद्दाब, हर एक चीज़ को आपने लेना है 7 ग्राम। जिन नामों को मैंने एक साथ पढ़ा है उनको आपने लेना है 7 ग्राम। अब मक्कू, जंगली पुदीना, गाओ ज़बान, तुख्म कुनंदा 1900, तुख्म धनिया, इनको आपने लेना है 9 ग्राम। इन सब चीज़ों को लेना है 9 ग्राम। ठीक है जनाब। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है। तरकीब तैयारी है कि सब दवाएं आपने नीम धड़म फल करके रात को पानी में तर कर देनी है और सुबह जोश देकर कपड़े की मदद से छान लेनी है। उसके बाद पानी में शहद आधा किलो मिलाकर पकाएं हत्ता कि पानी खुश्क होकर सिर्फ शहद रह जाए। समझ आ गया आपको जनाब। इसके बाद इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब हम चलते हैं इस्तेमाल की जानिब। ये तैयार शुदा शहद 5 ग्राम सुबह, दोपहर और शाम को आपने इस्तेमाल करना है अर्के सौंफ की मदद से। किसकी मदद से? अर्के सौंफ की मदद से आपने इसको इस्तेमाल करना है, खाना है। उसके बाद नोट, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपने इसके साथ साथ जो है ना ये आपको और क्या फ़ायदे दे सकता है। ये जो मैंने आपको दवाई का नुस्खा आपके साथ शेयर किया है ये आपको और क्या फ़ायदे देगा। जनाब ये दवाई जो है आपकी बंदिश हैज़ के अवारिस के लिए मौसर है ही है। इसके अलावा ये जो खून में मौजूद आपके जहरीले मवाद होते हैं उनको भी ये खारिज कर देता है। इसके अलावा ऐसा ये नुस्खा है जिसमें आपको जितनी भी यूट्रस से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी बच्चेदानी में, रहम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका भी ये साथ साथ सोल्यूशन करता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक और मसले की तरफ। ख़वातीन में वाइजाइनल इन्फेक्शंस, ज़ख़म ड्यूरिंग मुबाशरत के बाद जो मसाइल का सामना करना पड़ता है लेडीज़ को, ख़वातीन को, उसके मसले का एक और हल ये है कि आपने एक दवाई मैं आपको बताती हूँ, आपने उसको उसी तरह से बना के इस्तेमाल करनी है तो आपके लिए आपका इन्फेक्शन, आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। रेवंद खताई जो इंतहाई बारीक पार्चा बेज़म, इसे रोगन गाँव में चर्ब कर लें और हम वज़न शहद खालिस इसमें मिलाकर इसको हल कर लें। इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है? आपने करना है कि जो मुरक्कब आपने बनाया है उसको फतीला तर करके हमूल कर लें। इस दवा के इस्तेमाल से रहम के ओवराम यानी कि अगर आपको बच्चेदानी में, आपके यूट्रस में कोई सोजिश है, आपको कोई स्वेलिंग है, वो भी ख़त्म होगी। कोई ज़ख़म है तो वो भी ठीक होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मवाद निकल रहा है और या रुका हुआ है, आपकी यूट्रस में कोई फंसा हुआ है, वो भी खारिज हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो पीरियड्स हैं वो खुल के आपको आएंगे। तो ये 2 नुस्खे आज मैंने आपके प्रॉब्लम्स के साथ आपसे शेयर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन। तब तक के लिए माहम रज़ा ख़ान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।